हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा आरएसएम एसएसबी जेई की परीक्षा के लिए आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडिनल शियरिंग स्ट्रेसेज एक्टिंग ऑन दी सरफेस बिटवीन दी स्टील एंड कॉन्क्रीट आर कॉल्ड एज। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होते हैं जो स्टील और कॉन्क्रीट की सरफेस के बीच में लगते हैं तो वो होती हैं बॉन्ड स्ट्रेसेज। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो बॉन्ड स्ट्रेस होती है जो स्टील और कॉन्क्रीट की सरफेस को आपस में जोड़ने के लिए, जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं, तब लगती है, अप्लाई होती है बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, द मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम में जो मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट होता है वो 0.8% होता है। ठीक है, और यदि मैक्सिमम पूछा जाए तो 6% होता है विदाउट लैप के लिए और 4% होता है लैप प्रोवाइडेड के लिए। ठीक है, लैप नॉट प्रोवाइडेड के लिए 6% और लैप प्रोवाइडेड के लिए 4%, और मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट 0.8% होता है। तीनों ही आपको याद रखने हैं। डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज इन ए कॉलम इज टेकन एज, जो लेटरल टाइज का डायमीटर होता है वो हम लेके चलते हैं 5/4 और 6 mm, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर हो। 5/4 और 6 mm, तो हमसे ऑप्शन दे रखा है 1/4 डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार, ये करेक्ट है। 6 mm ये भी करेक्ट है, यानी कि ग्रेटर ऑफ ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा 5/4 और 6 mm में से, वो हम चूज करते हैं लेटरल टाइज का डायमीटर। इन ए स्लैब द मिनिमम माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इज, यहाँ पर क्वेश्चन हमसे स्लैब में पूछा गया है। तीनों में अलग अलग होता है, बीम, कॉलम, स्लैब, तीनों में अलग अलग होता है, याद रखना है आपको। कॉलम के लिए मैं बता ही चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में 0.8, 6 और 4। यहाँ पर स्लैब का क्वेश्चन है, तो स्लैब में आपको याद रखना है यदि H/SD बोला जाए, यदि H/SD बोला जाए तो 0.12% होगा। ठीक है, कम होगा। ठीक है, और यदि माइल्ड स्टील बोला जाए, यदि माइल्ड स्टील बोला जाए, माइल्ड स्टील, तो होगा 0.15%। ठीक है, 0.15%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट के लिए पूछा गया है, तो 0.15% करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर्स विच इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशंस एट बोथ एंड्स बट नॉट रेस्ट्रेंड इन रोटेशन। रेस्ट्रेंड इन रोटेशन का मतलब है वहाँ पर हिंज है। ठीक है, पोजीशन में तो है वो, लेकिन हिंज है, तो हिंज वाले चीज़ के लिए क्या होता है, हिंज के लिए होता है एल लेंथ होती है इफेक्टिव। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, एल होती है हिंज के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेडेस्टल इज डिफाइंड एज। पेडेस्टल आते ही आपको याद रखना है 3 टाइम्स। ठीक है, पेडेस्टल एक ऐसा मेंबर होता है इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट, पेडेस्टल इज डिफाइंड एज कंप्रेशन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ डज नॉट एक्सीड इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन बाई 3 टाइम्स। ठीक है, यानी कि एल जो लेंथ है वो 3 टाइम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होगी। तो पेडेस्टल के लिए 3 होती है वैल्यू, कॉलम के लिए 12 होती है, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के लिए, दोनों आपको याद रखनी है। मॉडुलस ऑफ रूपचर ऑफ कॉन्क्रीट इज ए मीजर ऑफ, जो मॉडुलस ऑफ रूपचर कॉन्क्रीट है वो बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को मीजर करती है, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फिर उसको फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मॉडुलस ऑफ रूपचर ऑफ कॉन्क्रीट इज मीजर ऑफ फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जो इंडिविजुअल वेरिएशन है टेस्ट स्ट्रेंथ से, वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ±15% ऑफ एवरेज, ±15% ऑफ एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ एवरेज। If nominal shear stress tau b exceeds the design shear strength of concrete tau c, the nominal shear reinforcement as per IS 456/2000 shall be provided for a shear stress equal to। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि यदि नॉमिनल shear stress tau b वो tau c से ज़्यादा हो, तो जो नॉमिनल shear reinforcement है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो shear stress कितनी लेते हैं, तो shear stress लेके चलते हैं tau b माइनस tau c। यदि tau b tau c से ज़्यादा है तो shear stress लेते हैं tau b माइनस tau c। ठीक है, अब एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि tau b लेस देन होगा tau c/2 से, तो हम नो शेयर प्रोवाइड करवाएंगे। मिनिमम शेयर तो करवाते ही करवाते हैं, लेकिन नो शेयर वाली कंडीशन है ये, जब tau b लेस देन tau c/2 हो। यदि tau c/2 के
से ज़्यादा हो और टॉय सी से कम हो तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। टॉय सी बाई 2 से ज़्यादा और टॉय सी से कम तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट। यदि टॉय सी से भी ज़्यादा हो और टॉय सी मैक्सिमम से कम हो, टॉय सी मैक्सिमम से कम हो तो हम शियर डिजाइन करते हैं, शियर डिजाइन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि टॉय सी मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो जाए, टॉय सी मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो जाए तो सेक्शन को रीडिजाइन करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सेक्शन इज रीडिजाइंड। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि टॉय सी मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो जाता है तो जो सेक्शन है उसको रीडिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये थे 4 पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने हैं। इन ए टी शेप रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड ऑन। जो टी शेप रिटेनिंग वॉल है उसमें जो मेन रेनफोर्समेंट है वो स्टेम में वो इनर फेस इन वन डायरेक्शन में प्रोवाइड करवाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इन टी शेप रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड ऑन द इनर फेस इन वन डायरेक्शन। किस लिए? अंडर टेंशन ड्यू टू एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर के कारण इनर फेस में हम एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करवाते हैं मेन रेनफोर्समेंट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं।